नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साक्षरता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस सीरीज के अंत में बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, बोधगया, राजगीर और लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और इसमें एक ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, वो महावीर स्वामी का जन्म दिवस है। तो महावीर स्वामी का जन्म दिवस 540 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का जन्म दिवस 563 ईसा पूर्व, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, वैशाली और कुशीनगर। तो इसका सही आंसर होगा बोधगया। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी, और जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई थी तो वो स्थान बोध गया कहा जाने लगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल और सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और राहुल जो है वो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, और वर्धमान जो है वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? ऑप्शन है 263 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग की घटना हुई थी, जब वो घर छोड़कर निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो सबसे पहले वो वैशाली पहुँचे थे, और वैशाली में उन्हें आलार कलाम मिले थे जिनसे उन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, और इसलिए उनके प्रथम गुरु जो हुए वो आलार कलाम हुए। उसके बाद वे राजगीर पहुँचे, और राजगीर में उन्होंने कुछ समय के लिए रुद्रक नामक आचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर, अशोक, स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और निर्वाण। तो गौतम बुद्ध जब घर छोड़कर निकले थे उसको गृह त्याग कहा गया है, और इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन जो है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तब उन्हें उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन है महावीर, अशोक, दयानंद सरस्वती और गौतम बुद्ध। तो सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। पंचशील सिद्धांत जो है वो गौतम बुद्ध ने ही दिया था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बौद्ध धर्म में टोटल चार बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय जो बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसका सही आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्य इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध के त्रिरत्न क्या है, यानी बुद्ध के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है वो ऑप्शन है इसका बुद्ध, धम्म, संघ। दूसरा ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, कर्तव्य और निष्ठा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध, धम्म और संघ इसके त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न के बारे में भी आपको बताएंगे कि महावीर स्वामी ने भी, यानी जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से किस धर्म में त्रिरत्न है, जिसमें ऑप्शन अगर आपको दिया जाए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो आप इनमें से दोनों को ही लगाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चारों बौद्ध संगति के बारे में मैंने बात की थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। उस समय जो शासक थे वो कश्मीर में वो कनिष्क थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो सबसे पहले बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति जो वैशाली में हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इस प्रश्न में बहुत सारे परीक्षार्थी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, चूँकि नाम जो है वो मिलता जुलता होता है, जिसमें ऑप्शन है यशोदा, यशोधरा, त्रिशला और प्रियदर्शना। तो इसका सही आंसर होगा यशोधरा, ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। और यशोदा जो है वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया? तो इसका सही आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। ये जो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक जो है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने जो अपने प्रथम उपदेश दिए थे वो ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, गया और सारनाथ। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। बुद्ध ने जो अपना पहले उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो इसमें ज़रा ध्यान रखेंगे। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा शैली में पाई गई थी और मथुरा शैली में इसका निर्माण हुआ था। जबकि सबसे अधिक मूर्तियों का जो इनका निर्माण हुआ था वो गांधार शैली में हुआ था, इसको ध्यान में रखें। गांधार इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन है वृहदर्थ, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और शशांक। तो शैव धर्म को मानने वाले शशांक जो है वो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है बुद्ध के मृत्यु के समय उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया गया? ऑप्शन है 10, 5, 8 और 9। तो जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण जब उनका हुआ था, तो उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था, 8 भागों में बांटा गया था। तो 8 भागों में बांटकर उन जगह स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8। और ये प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई, लेकिन लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं बौद्ध धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पहला है गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। आगे है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तीसरा है गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तब उनकी उम्र जो थी वो 29 वर्ष थी, इसको ध्यान में रखेंगे।
आगे है गौतम बुद्ध को शाक्य गणराज या क्षत्रिय थे, यानी गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गणराज के थे और क्षत्रिय थे। आगे है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, यानी गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे वो कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था। इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। अब है आगे गौतम बुद्ध को की जो भाषा थी जनमानस की वो पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध की जो जनमानस की भाषा थी वो पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध के जन्म के दिन उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माँ का नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बोध गया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि उनकी जो जन्म हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और उनका परिनिर्वाण और मृत्यु भी जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश जो दिए थे उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उरुवेला वन में पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है पावा, यानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी वो पावा कुशीनगर में हुई थी। तो कैसे उनकी मृत्यु हुई थी? चुंद नामक व्यक्ति द्वारा खिलाए गए सूकर माधव को सूअर का मांस कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जब सूकर माधव खाए थे तो उनके उदर में विकार उत्पन्न हुआ था और उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में हो गई। इस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो लास्ट टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये बौद्ध धर्म से संबंधित पर अच्छा उपयोगी तथ्य? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।